जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो व्यक्ति काली माता की पूजा करते हैं, माता की भक्ति करते हैं, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो उन व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए। इसलिए भक्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हो तो इसका दंड आपको भोगना पड़ सकता है। क्योंकि काली माता एक उग्र देवी है, वो जब तक आप उसे प्रेम से रखोगे वो आपकी माँ है, लेकिन अगर आप गलतियां करोगे तो वो दंड देने में पीछे नहीं हटेगी। सबसे पहली गलती जो व्यक्ति करते हैं भक्तों, कि काली माता की जो भक्ति है वो अपने दुखों से, अपने शत्रुओं से, अपने भय से बचाव के लिए की जाती है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर आप माता की भक्ति करते हैं तो ये विश्वास रखिए कि माता आपके जो शत्रु हैं, आपके जो मन का भय है उसे खत्म करेगी। लेकिन कभी भी मन में ये विचार ना लाएं कि आपके जो सामने वाला शत्रु है उसका सर्वनाश होगा। अगर आप इस प्रकार मन में ईर्ष्या का भाव रखेंगे तो शायद हो सकता है कि माता सामने वाले का सर्वनाश कर दे, लेकिन फिर आपका सर्वनाश भी तय है। क्योंकि माता को आप माँ मानकर चले, ना कि उसे तांत्रिक देवी। आप अपनी माँ से अपने बचाव की बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी माँ से ये ना कहें कि माँ उसका सर्वनाश कर दो। क्योंकि माँ को आज्ञा देने वाले हम कौन है, वो माँ को पता है। अगर वो व्यक्ति नहीं मानेगा तो माँ स्वतः ही उसका नाश कर देगी, उसमें आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर माँ स्वतः ही उसका बुरा करेगी तो उसमें आपको कोई दंड नहीं लगता। लेकिन अगर आप माता को विवश करेंगे कि माँ आप उसका नाश करो, तो फिर आपके लिए ये गलत हो सकता है, आपको इस चीज़ का दंड मिल सकता है। दूसरी गलती जो व्यक्ति करते हैं भक्तों, की माता के मंत्र जाप करते हैं, माता के पूजा पाठ करते हैं और माता की पूजा पाठ के तुरंत पानी पी लेते हैं। याद रखिए कि जब आप माता का कोई मंत्र जाप करते हैं या माता की साधना करते हैं तो उस समय कुछ समय के लिए हमारे शरीर में माता की ऊर्जा आ जाती है, या मंत्र जाप करते समय हमारी जीवा पर माता की ऊर्जा बैठ जाती है। आप अगर मंत्र जाप पूरे होते ही पानी पी लेंगे तो वो जो ऊर्जा है वो निकल जाएगी। इसलिए कम से कम आपको 10 मिनट या 15 मिनट तक मंत्र जाप के बाद जल नहीं पीना है। जल पिए, लेकिन कम से कम 15 मिनट के बाद पिए। तीसरी गलती ये करते हैं भक्तों आप, कि आप माता की पूजा में कुछ भी चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हर देवी या देवता की अलग अलग पूजा पद्धति होती हैं, अलग अलग उनके चढ़ने के सामान होते हैं, अलग अलग वस्तुएं होती है, अलग अलग सामग्री होती है, जो हर देवी देवताओं में अलग अलग होती हैं। आपको अगर माता काली की पूजा करनी है तो लाल गुड़हल के फूल आते हैं, मिष्ठान आता है, पान आता है, यही माता को चढ़ाएं। आप अलग से कोई सामान ऐसा ना चढ़ाएं जो माता को नहीं चढ़ता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो काली माता की पूजा में वर्जित मानी गई हैं, उनसे पूजा खंडित हो सकती है। इसलिए आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं, केवल वही चीज़ें चढ़ाएं जो शास्त्र में बताई गई हैं, या कहीं पर भी आपको वो किसी ने माता की पूजा में बताया है, केवल वही चढ़ाएं, अपने मन से कुछ भी ना चढ़ाएं। चौथी गलती जो करते हैं भक्तों व्यक्ति, वो ये करते हैं कि वो माता को तामसिक चीज़ों का सेवन कराने लग जाते हैं। अगर आप माता की पूजा घर पर कर रहे हैं तो माता को तामसिक वस्तुओं का सेवन ना कराएं। माता को आप जिस प्रकार साधारण देवी देवताओं की पूजा करते हैं उस प्रकार माता की पूजा करें। आप एक्स्ट्रा ये तामसिक चीज़ें ऐड ना करें अपनी पूजा में। अगर आप ऐड करोगे तो फिर आप जो श्यामा प्यारी माता काली हैं, जो माँ है, ममता की, करुणामयी है, उन्हीं की पूजा नहीं कर रहे हो। फिर आप माता के एक अलग रूप की पूजा कर रहे हो, जो फिर आपके लिए आगे चलकर गलत साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए, वो तांत्रिक पद्धति हो जाती है और आपको करनी है भक्ति। तांत्रिक पद्धति अलग है, भक्ति अलग है। माता की पूजा दो प्रकार से की जाती है, एक तांत्रिक पद्धति से और एक सात्विक पद्धति से। आपको हमेशा माता की सात्विक पद्धति से पूजा करनी है। तांत्रिक पद्धति आप तभी अपनाएं जब आपका कोई गुरु हो और उसके बाद वो गुरु आपको बता रहा हो कि आपको माता की तांत्रिक पद्धति से पूजा करनी है, तब आप तांत्रिक पद्धति अपनाएं। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो व्यक्ति करते रहते हैं भक्तों। याद रखिए, माता काली की पूजा बहुत सावधानी से करनी चाहिए। एक एक चीज, एक एक वस्तु का आपको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपके लिए यह समस्या पैदा कर सकता है। जय श्री महाकाली, जय महाकाल।